अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जरा और अब आइए आप मुशायरे के माहौल में। जिंदगी की वो बातें जो आदमी किसी के सामने खड़ा होकर रूबरू नहीं कर सकता, शेर के हवाले से वो सारी बातें कह दी जाती हैं और जहां वो बात पहुंचनी चाहिए वहां पहुंच भी जाती है और जिनके लिए कहा जाता है वो महसूस भी कर लेते हैं। यही कमाल है शायरी में और नस्र में। अगर यही बात आज से 10-100 साल पहले अगर किसी ने कहा होता नस्र में तो आज तक हम याद नहीं रखते, लेकिन आज भी हमें याद है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर इसे नस्र में इसी बात को हम कह देते तो कह देते और कुछ दिनों के बाद लोग इसे भूल भी जाते, लेकिन हम कविता के हवाले से, शायरी के हवाले से जब ये बात कहते हैं तो बहुत दिनों तक लोग याद रखते हैं। और यही वजह है कि कबीर का यह दोहा आज तक हमारे सामने है, हम महसूस भी करते हैं और जिंदगी के उस कड़वा सच को महसूस करते हुए ये कहते भी हैं कि कबीर ने एक बहुत बड़ी बात कही है। आज वैसे ही अशार की जरूरत है। आज हम जिस चौराहे पे खड़े हैं समझ में नहीं आता कि आखिर हम कहां जाना चाहते हैं, लेकिन कबीर जैसे लोगों ने ये दोहे कहे हैं और शायद ये लगता है कि इसी इश्क और मोहब्बत के हवाले हम इस दरिया को भी पार करेंगे और फिर हम एक खूबसूरत जगह पहुंच जाएंगे। दोस्तों, क्या वजह है कि हर तकरीब के पीछे मुशायरे और कवि सम्मेलन जोड़ दिए जाते हैं? उसकी वजह मुझे जैसा लगता है आनंद बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, वो कहीं ज्यादा महसूस करते हैं। एक कहानी से मैं इस बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि एक आदमी दरिया के किनारे खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि लोगों, दरिया का पानी मीठा है, लेकिन इसका फायदा क्या है कि ये समंदर में जाकर मिल जाता है, इसका कोई हासिल नहीं। ये दरिया का पानी है, मीठा है और खारे समुद्र में जाकर मिल जाता है, इसका हासिल क्या है? वहीं पर एक फकीर आया और समझाने लगा कि बेटा, इस दरिया ने तय किया है कि जब तक समुद्र का पानी मीठा न हो जाए मैं इसे अपना मीठा पानी पिलाता रहूंगा। शायद यही काम शायरी का आज की मुशायरे की सदारत एक उस्ताद शायर जनाब फारूक शिवानी साहब कर रहे हैं। वो महसूस कर कि यही काम शायद शायरी का है कि जब तक इंसान को इंसान से न जोड़ दिया जाए, जब तक पूरी दुनिया को में मानवता की संदेश न चली जाए, तब तक शायरी की जरूरत है। तब तक हमें शेर कहते रहना चाहिए, तब तक हमें शेर सुनते रहना चाहिए। आइए इस मुशायरे को आगे बढ़ाया जाए। मैं ज्यादा गुफ्तगू इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि अपने पीछे एक लंबी फहरिस्त लेकर मैं बैठा हूं और मैं ये चाहता हूं कि जितना मैं कम बोलूंगा शायद शोरा को आप ज्यादा सुन सकेंगे। लेकिन एक बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि शोरा हमारे सामने बैठे हुए, कुछ सामने भी हैं, कुछ स्टेज पर भी हैं। क्या आप लोग
मुख्तसर कलाम पेश करें, अच्छी शायरी पेश करें। इसलिए कि मुशायरा खत्म होने के बाद कोई मेरा कॉलर न पकड़े कि मेरा नंबर क्यों नहीं आया। आमतौर पर ऐसा होता है कि मुशायरे में कुछ लोग शेर पढ़ लेते हैं और दो एक बाकी रह जाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मुख्तसर कलाम तमाम लोग पढ़ें और इस मुशायरे को खूबसूरत बना दिया जाए। कैसे? वो रास्ता भी है। हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं सिर्फ मुशायरा सुनने नहीं बैठे हुए हैं, ये मुशायरा को कामयाब करने के लिए बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं और ये बताएं, ये वादा करें कि अगर कोई शेर अच्छा है तो आप आह वाह सब कुछ करेंगे, अगर अच्छा शेर नहीं है तो ये भी कहेंगे कि बस अब इससे आगे की जरूरत नहीं। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो इस मुशायरे को कामयाब कर दिया जाएगा। आइए, इस मुशायरे में सबसे पहले बड़ी मुश्किल होता है कि सबसे पहले किसका नाम लिया जाए। जिसको भी पेश किया जाता है तो वो ये कहता है कि मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। मैं उससे ये बताना चाहता हूं कि कुर्बानी उसी जानवर की दी जाती है जो बेऐब होता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जिस किसी का नाम लूं उसको ये समझ लीजिएगा कि ये शायर बहुत उम्दा है, बेऐब है और ये खूबसूरत शायरी करता है। इसी हवाले से मैं गोपालगंज पहुंचना चाहता हूं और गोपालगंज से हमारे दरमियान जनाब ज़की हाशमी यहाँ मौजूद हैं। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले आपका नाम इसलिए मैंने लिया है कि मैं जानता हूँ कि आप एक सीनियर पोएट हैं, लेकिन यहाँ एक सीनियर शायर की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ और आप पर भरोसा करके कर रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कर दीजिए और इस मुशायरे को कामयाब करने में जी जान लगा दीजिए। माइक पर जनाब डॉक्टर ज़की हाशमी, गोपालगंज। आप पेशे से प्रोफेसर हैं, एक कॉलेज में पढ़ाते हैं बच्चों को। आज मौका गनीमत है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप आज अपना सबक सुनाएं और इसके लिए जनाब माइक पर जनाब ज़की हाशमी। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब फ़हीम जगापुरी साहब को। और एक गज़ल का एक शेर और दो, एक मतलब और दो शेर पेश करता हूं। पहले अर्ज किया कि एक भौरे को बहारों से उलझते देखा, एक भौरे को बहारों से उलझते देखा, फूल की आंख से जब खून टपकते देखा। फूल की आंख से जब खून टपकते देखा, जो नदी गांव को सैराब किया करती थी, जो नदी गांव को सैराब किया करती थी, एक कतरे के लिए उसको तरसते देखा। एक कतरे के लिए उसको तरसते देखा। और मक्ता देखें कि कितनी मसमूम फिजाएं हैं ज़की दुनिया की, कितनी मसमूम फिजाएं हैं ज़की दुनिया की। अच्छे अच्छों को यहाँ जहर उगलते देखा, अच्छे अच्छों को यहाँ जहर उगलते देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद। अब आइए गजल के चंद अशआर कोशिश करता हूँ तरन्नुम से पढ़ने के लिए। फिर हुई झूठ की मामत क्या, फिर हुई झूठ, फिर हुई झूठ की इमामत क्या, मुक्तदी हो गई सदाकत क्या, मुक्तदी हो गई सदाकत क्या। कोई कातिल हुआ रहा कैसे,
कोई कातिल हुआ रिहा कैसे? कोई कातिल हुआ रिहा कैसे, बिक गई फिर कोई अदालत क्या। वाह 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 वाह। बिक गई फिर कोई अदालत क्या, फिर हुई झूठ की इमामत क्या। और ये शेर देखें, चल रही है हवा मोहब्बत की, चल रही है, चल रही है हवा मोहब्बत की, जहर घोलेगी अब से आसत क्या, जहर घोलेगी अब से आसत क्या। मुफलिसी में पला बढ़ा हूँ मैं, मुफलिसी में, मुफलिसी में पला बढ़ा हूँ मैं, अब खरीदेगी मुझको दौलत क्या, अब खरीदेगी मुझको दौलत क्या। और मक्ता देखें, ऐ ज़की है जो खादिमे उर्दू, ऐ ज़की है, ऐ ज़की है जो खादिमे उर्दू, शोहरतों की उन्हें जरूरत क्या, शोहरतों। मुख्तसर कलाम लेकिन जामा, बहुत अच्छे अशार पढ़ के रुखसत हुए हैं जनाब ज़की हाशमी। हज़रात, कुछ शोरा हमारे दाइश के सामने बैठे हुए हैं और हम लोग स्टेज पर हैं। उन तमाम लोगों को पढ़ना है, उनसे मेरी गुजारिश भी होगी। ये अलग सी बात है कि 2 फीट ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, 2 फीट नीचे वो लोग बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी बता देना चाहता हूं कि तराजू का जो पल्ला भारी होता है वही नीचे होता है। इसलिए मैं ये नहीं समझता कि कौन इसमें कमतर है, कौन इसमें बहुत उम्दा शायर है। जो भी है, मैं जानता हूं कि ये तमाम लोग मुझसे बड़े शोरा हैं। आइए इस मुशायरे को आगे बढ़ाया जाए। जिंदगी का सबूत आपने पेश किया है। पहले शायर को जिस तरह से सुना जाना चाहिए उस तरह से आपने सुना भी है। फिर एक बार मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं कि इसकी सदारत जनाब फारूक सीवानी साहब कर रहे हैं और जनाब फहीम जोगापुरी की किताब का रस्म इजरा हुआ है। मैं समझता हूं कि इस मुशायरे की बुलंदी और इस मुशायरे के वकार में ये दोनों बातें इजाफा है।